Assalamu alaikum students. I am Miss Nida, your physics teacher. Today we are going to start a new chapter of second term, that is vector. हमने जो है 4th चैप्टर फर्स्ट टर्म में पढ़े थे. अब हमारे चैप्टर नंबर 5 है जो कि वेक्टर्स है. Let's get started. So the contents of this chapter are scalars and vectors, representation of vectors, trigonometry, resolution of vectors and numericals. ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ओके तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्केलर्स एंड वेक्टर्स. इसके बारे में हम थर्ड चैप्टर में भी बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी हमारा पूरा चैप्टर है स्केलर्स और वेक्टर का. तो हम देखते हैं कि स्केलर्स और वेक्टर्स क्या होते हैं. सो दोज क्वांटिटीज़ विच रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर्स. मीन्स के ऐसी क्वांटिटीज़ जो अपने मैग्नीट्यूड से ही खुद को डिफाइन कर लेती हैं. लेट्स सपोज अगर मास है तो उसे कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए होती, वो उतना ही रहेगा सब जगह. हम ये नहीं कह सकते कि अपर डायरेक्शन में मास कुछ और था और लोअर डायरेक्शन में मास कुछ और हो जाएगा. तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है जिसे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है. इसी तरह लेंथ भी एक स्केलर क्वांटिटी है जिसे कोई डायरेक्शन नहीं रिक्वायर्ड होती. सेम और वॉल्यूम है, स्पीड, टेम्परेचर, प्रेशर और भी क्वांटिटीज़ हैं विच रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड. So these are called scalars. But those quantities which required magnitude as well as direction are called vectors. मतलब ऐसी quantities जिन्हें magnitude के साथ साथ direction भी required हो तो वो कहलाती हैं vectors quantities. For example force. Force के example देखते हैं. Force जो है एक vector quantity है. अगर हम कहते हैं किसी से भी कि एक चीज़ है उस पर force लग रही है तो ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है जब तक हम ये नहीं बताएंगे कि वो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, अपवर्ड लग रही है या डाउनवर्ड लग रही है. मतलब जब तक हम नहीं बताएंगे डायरेक्शन तो ये बात इनकम्प्लीट रहेगी, क्योंकि वेक्टर्स को मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होती है. अगर हम किसी चीज़ की वेक्टर की बात करें तो हमें उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी बतानी होगी कि वो किस डायरेक्शन में बात की जा रही है. इसकी और भी एग्जांपल हैं जैसे कि वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम. ये सब वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होती है मैग्नीट्यूड के साथ. एग्जांपल देखते हैं इसकी. स्पीड इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटी दैट रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट रिक्वायर्ड एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन. जैसे कि एक कार है, वो अपनी स्पीड के साथ मूव कर रही है, उसे कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए, वो उसी स्पीड के साथ मूव करती रहेगी. तो स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी है. बट इन केस ऑफ वेलोसिटी हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए. तो वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की. व्हेन वी मूव वन प्लेस टू अनदर द टोटल लेंथ कवर इज़ कॉल्ड डिस्टेंस. मीन्स कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो जो टोटल लेंथ हमने कवर की होती है दैट इज़ कॉल्ड डिस्टेंस. लेट्स सपोज हम टाउन ए में हैं और हमें टाउन बी में जाना है. हमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन पता है, तो सबसे शॉर्टेस्ट वे जो हमने कवर किया है वो हमारे पास कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ही यही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन. बट अगर टाउन बी तक हम किसी और तरह पहुंच रहे हैं, मीन्स कि बहुत ज़्यादा घूम के हम वो कवर कर रहे हैं अपना रास्ता, मीन्स कि लेंथ को हम कवर कर रहे हैं, तो वो हमें हमारे पास कहलाएगी डिस्टेंस. सो बेसिकली डिस्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी है जिसे सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी विच रिक्वायर्ड magnitude as well as direction. Now come to the next topic, representation of vector. Means के vectors को किस तरीके से represent किया जाता है. Vectors are usually represented by arrows with their length representing the magnitude and their direction represented by the direction the arrow points. Vectors को arrow से represent किया जाता है. इसकी जो एक side होती है वो टेल कहलाती है और जहाँ एरो बना हुआ होता है उस साइड को हम हेड कहते हैं. इसकी जो लेंथ होती है वो उसके मैग्नीट्यूड को शो करती है और जो जिस साइड पे इसका एरो हेड होता है वो हमें डायरेक्शन बता रही होती है कि जो ये इसकी जो है वेक्टर की डायरेक्शन है. आप जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज़ देखेंगे उन सब के ऊपर एक एरो हेड होता है या एक लाइन होती है जिससे ये पता चलता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है.
नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। कंसीडर अ ट्राइंगल ABC। हमने जो है एक ट्राइंगल को कंसीडर किया है जिसे हमने नेम दिया है ABC। ट्राइंगल की जो साइड्स होती हैं इनके भी स्पेसिफिक नेम होते हैं, तो हम देखते हैं कि किस साइड को क्या कहा जाता है। तो फर्स्ट है हमारे पास हाइपोटेन्यूस, द साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री एंगल, एंड सेकेंड द लॉन्गेस्ट साइड। आप सबको पता है ये 90 डिग्री का एंगल होता है, तो इसकी जो ऑपोजिट साइड होती है, मीन्स के इसके सामने वाली साइड होती है, उसे हाइपोटेन्यूस कहते हैं, या जो साइड सबसे लॉन्गेस्ट होती है उसे हाइपोटेन्यूस कहा जाता है। नेक्स्ट इज परपेंडिकुलर, द साइड ऑपोजिट टू गिवन एंगल। मतलब आपको जो एंगल गिवन है उसकी ऑपोजिट साइड, मीन्स के उसके सामने वाली साइड जो है वो क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर कहलाती है। नेक्स्ट है बेस, द थर्ड साइड इज बेस। मतलब जो रिमेनिंग साइड होगी ट्राइंगल की उसे हम बेस कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, द रेशियोज बिटवीन एनी टू साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट नेम्स। मतलब राइट एंगल ट्राइंगल की जो दो साइड्स के दरमियान का रेशियो होता है उन्हें डिफरेंट नेम से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेंजेंट थीटा। साइन थीटा जो है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, एंड टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये फॉर्मूलाज थोड़े डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, तो इनको याद करने के बहुत से तरीके होते हैं। जैसे कि ये एक लाइन है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंट ब्राउन। ओके, तो सम का जो एस है वो साइन थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी तरह पीपल का जो पी है वो परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हैव का जो एच है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हाइपोटेन्यूस को। सेम ऐसे ही कर्ली का जो सी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉस थीटा, बी इज रिप्रेजेंट कर रहा है बेस को, एंड एच रिप्रेजेंट कर रहा है हाइपोटेन्यूस को। और नेक्स्ट है टिल का टी रिप्रेजेंट कर रहा है टेंजेंट थीटा, और जो पेंट है उसका P परपेंडिकुलर एंड B जो रिप्रेजेंट कर रहा है बेस को। तो ये एक सिंपल सी लाइन है, इसे याद कर लें तो ये फॉर्मूला जो है बहुत इजी हो जाते हैं याद करने में। अब ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स में आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, और ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये सिर्फ साइंटिफिक कैलकुलेटर में ही शो होती हैं। तो ये कुछ वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए जो कि हम न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ करेंगे। जैसे कि साइन ज़ीरो जो है वो इक्वल होता है ज़ीरो के, साइन 30 जो है वो बराबर होता है 1/2 के। इसी तरह साइन जो 45 होता है वो इक्वल होता है √2/2 के, एंड साइन 60 डिग्री जो है वो इक्वल होता है √3/2, एंड साइन 90 जो है वो बराबर होता है 1 के। तो ये कुछ वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए जो कि हम यूज़ करेंगे इन न्यूमेरिकल्स। तो इस चैप्टर के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो जो आपका डे है जिस दिन आपने स्कूल आना है, आई थिंक वेडनेसडे, तो उस दिन आप आके पूछ सकते हैं। थैंक यू।